दोस्तों, दुनिया में जितनी अमवात होती हैं, यानी कि जितने लोग मरते हैं, उनके में से 30% लोग दिल के अमराज से मरते हैं। और दिल के अमराज जो हैं, ये खून में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ जाने से पैदा होते हैं। और खून की नालियों में, शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमकर ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और दिल के अमराज पैदा कर देता है, हत्ता के हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये नौबत आने से पहले क्यों ना ये जान लिया जाए कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, क्यों बढ़ता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, और हार्ट अटैक जैसे जानलेवा मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में ये सब कुछ आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ियामत पराचा आपको सलाम पेश करता है। मज़द नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खून की नालियों में, शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जो हाई हो जाता है, ये क्या चीज़ है, कैसे बढ़ता है, इसका इलाज क्या है और कैसे इससे ग़िज़ाओं के ज़रिए इसको कैसे कम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि खून की अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड पैदा होती है, ये एक चर्बी नुमा एक मादा है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 HDL, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी मेडिकल की जुबान में कहा जाता है, क्योंकि ये शरियानों में यानी खून की नालियों में उनको साफ रखने के लिए एक बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और इसका जो खून में लेवल है, ये 60 से लेकर 80 तक होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे है LDL, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है LDL, ये खून की नालियों में यानी शरियानों में अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये खून की नालियों में जमकर खून की नालियों को तंग कर देता है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और दिल की तरफ, गुर्दों की तरफ और जिस्म के आज़ा की तरफ खून की सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है। तो इसका जो लेवल है खून में, ये 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए LDL का, बैड कोलेस्ट्रॉल का। और तीसरे नंबर पे है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है खून में, ये मैक्सिमम 150 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो ये दिल के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो इनको चेक करने के लिए जो लेबॉरेटरी टेस्ट है वो खून के ज़रिए होता है और इसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इस टेस्ट को आपको भी लिपिड प्रोफाइल करवा के अपने खून में कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल के जो पैदा होने के ज़राए हैं वो क्या है। नंबर 1, हमारा जिगर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है और अगर जिगर का फेल दुरुस्त ना हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन, पैदावार ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल हम बैरूनी ज़राए से लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो हैवानी खुराक का है, यानी गोश्त, अंडे और दूध, पनीर, मक्खन और चिकनाई वाली चीज़ें और रोगनी चीज़ें और डीप फ्राई की हुई चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा बेकरी का बना हुआ सामान भी कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुदरती तौर पर आप कौन सी चीज़ें लें जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में कंट्रोल में रहे, या अगर वो हाई हो गया है तो इसको कम कर दिया जाए, नॉर्मल कर लिया जाए। उसमें सबसे पहली चीज कच्चा लहसुन है। कच्चा लहसुन की
दो इसके जोए, जिसको पंजाबी में और बास का उर्दू में भी बाज लोग इसको तुरी कहते हैं, दो तुरियां। दो तुरियां अगर दो जोए मोटे हैं तो दो, अगर बारीक हैं तो चार लें। ये मेरे पास लहसुन की एक तुरी जोए पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर इतनी है तो एक दो ले सकते हैं। ये निहार मुंह इनके टुकड़े करके, ताकि ये गले में ना फंसे, पानी के जरिए सुबह निहार मुंह ये निगल लिया करें। और कुछ अरसा लेते रहने से ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कुदरती तौर पर ये नॉर्मल हो जाता है। अल्लाह ताला ने लहसुन में ये सलाहियत रखी है। अगर कोई शख्स इस तरह निगलना पसंद ना करे तो उससे चाहिए कि वो जो है अपना इसकी चटनी बनाकर वो अपने खाने के साथ हर रोज ले। इसके अलावा इसफगोल का छिलका है, बगैर मलाई के दही है, अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी में दोस्तों अल्लाह ताला ने लेसिथीन रखा हुआ है, और अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है वो सफेदी तो खा सकता है, लेकिन उसको जर्दी नहीं खानी चाहिए या पूरा अंडा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सफेदी खा सकता है। बल्कि उसमें लेसिथीन जो है जो कोलेस्ट्रॉल की जिद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाली कुदरती चीज है वो फिश है, मछली। मछली में ओमेगा 3 फैट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को ये कम करते हैं और दिल के अमराज से बचाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप फिश को, मछली को डीप फ्राई करके ना खाएं, या इसको घी में, मक्खन में या ऐसी चीजों में हरगिज ना बनाएं। कोई भी चिप्स या कोई भी खाना जो है वो डीप फ्राई किया हुआ अगर आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। अब सर मैं आपको बताता हूं कि जो है अपना आपको खाना किस चीज में पकाना चाहिए। अपने खाने को कतअन देसी घी में, मक्खन में या बनास्पति घी में हरगिज ना बनाएं, कतअन ना बनाएं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के बहुत बड़े जराए हैं। अपने खाने कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल में, इन चीज़ों में बनाएं। बनास्पति में, देसी घी में, मक्खन में हरगिज खाने ना बनाएं, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल किसी सूरत कंट्रोल नहीं होगा। और अपनी खुराक में वेजिटेबल जरूर रखें। अब सर यहां पे ये जानना जरूरी है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जब आप टेस्ट करवाएं तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 तक है तो वो नॉर्मल है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से हाई हो गया है, 240 है, 300 है, तो यकीनी तौर पे आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। उसको फिर खुराक में परहेज के अलावा मेडिसिन की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। और इंग्लिश इलाज तो आप जानते हैं कि बहुत महंगा है, डॉक्टरों की फीसें बहुत ही ज़्यादा हैं और ये इंग्लिश मेडिसिन सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। तो इसका बेहतरीन और सस्ता इलाज जो है वो होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ये सारी ज़िंदगी नहीं खानी पड़ती। और कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। और मैं भी अपने क्लिनिक में अपने मरीजों को, जो कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज आते हैं उनको जो मैं मेडिसिन देता हूं वो मैं आपको बताता हूं, नोट फरमा लें। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं और आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब
और एक लाइक और एक कमेंट की तमन्ना और ख्वाहिश होती है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो दवाएं नोट फरमा लें। नंबर 1, क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस मदर टिंचर दुनिया का बेहतरीन दिल का टॉनिक है। ये खून की नालियों को साफ करता है, दिल के वाल्व्स जो बंद हो रहे होते हैं उनको खोल देता है, दिल के पट्टों को मजबूत करता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। क्रेटेगस मदर टिंचर 10 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर 3 दफा सुबह, दोपहर और रात को आपने लेने हैं। नंबर 2, एलियम स्टाइवा। एलियम स्टाइवा मदर टिंचर ये दोस्तों लहसुन से बनाई हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है। एलियम स्टाइवा मदर टिंचर के 10 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह, दोपहर, रात लेने हैं। क्रेटेगस और एलियम स्टाइवा में अगर आप 10-15 मिनट का वक्फा रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बामरे मजबूरी एमरजेंसी की हालत में आप इन दोनों दवाओं को मिक्स करके मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है कोलेस्ट्रीनम 200। इसके 3 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर हर 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन लेने हैं। और अगर साथ जिगर भी खराब हो तो चैलिडोनियम मदर टिंचर 10 कतरे 3 बार रोजाना इन मेडिसिन के साथ लेनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और डॉक्टर ज़िया अहमद पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।